चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखता है, कैसे हल करते हैं, समझना। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छा से। अजीत ने अपनी पुत्री से कहा, यानी अजीत नाम का कोई आदमी है, वह अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुनी थी। फिर अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस परिस्थिति में बीजीय और आलेखीय प्रदर्शन करना है। क्लियर? अब कैसे हल करोगे? चलो बोर्ड पर लिखना। सबसे पहले मजेदार शब्दों में हल। अब यहां स्वाभाविक सी बात है कि दो व्यक्तियों के उम्र की चर्चा है और किसी का उम्र मुझे मालूम नहीं है, तो क्या करना, एक का उम्र x और दूसरे का उम्र y। चलो बहुत अच्छा। पहले लिखना, माना कि अजीत का वर्तमान उम्र, यानी अजीत भाई जो है वो कितने वर्ष की है, x वर्ष की। अजीत की पुत्री की वर्तमान उम्र कितना भाई, y वर्ष। सबसे पहले तुम ऐसे ही एग्जाम में लिखना कि अजीत का उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष है। ठीक है, कहानी खत्म। इतना हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो लिखना 7 वर्ष पूर्व अजीत का उम्र। अब बताइए, अभी हम x वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पूर्व माने पहले हम कितने साल के होंगे, x में से 7 घटाएंगे। ऐसे समझिए कि अभी अगर हम मान लीजिए 25 वर्ष के हैं, तो 7 साल पहले कितने के थे, तो 8 साल 18 हो जाएंगे, क्योंकि 25 में से 7 क्या हो गया, घट गया। क्लियर? तो हम यहां लिखेंगे x में से 7 को घटा दिए, ये हो गया हमारा उम्र। फिर कह रहा है पुत्री का उम्र, तब पुत्री भी तो y है, तो वो भी 7 घटेगी, तब y में से 7 घट गया। कहानी खत्म। इतना लिख दिए। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी आयु यानी कि अजीत की आयु, अजीत की आयु। फिर कह रहा है उस समय की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु दोनों हो गया। अजीत की आयु, पुत्री की आयु। अजीत कहता है कि हमारी जो आयु है वह तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। कौन 7 गुनी थी? तब पिता ही हमेशा बड़ा होगा, चाहे कई साल की बात हो। बड़ा कौन होगा भाई? पापा बड़ी होंगे। तो चलो हम पुत्री को क्या कर देते हैं, अब ये आयु लिखा हुआ है, आलू नहीं लिखल है भाई, आयु, ठीक है ना वही पढ़ रही थी, ये आयु लिखा हुआ है। तो इस 7 पुत्री को क्या कर दीजिए, गुना। बस यही सिस्टम है, जो क्वेश्चन कह रहा था ना वही को लिख दिया। अब यहां पर बैठाइए, समीकरण आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक लटक जाएगा यहां से। तो कौन आया भाई, अजीत की आयु कितना भाई, x माइनस 7, अब पुत्री क्या, y माइनस 7। हमेशा तो पिता ही बड़े होंगे, तो पुत्री को 7 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब गुना करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y माइनस 49। x अपनी जगह रह जाएगी, 7y अपनी जगह रह जाएगी, और 49 गया प्लस ऊपर जाएगा तो 7, x बराबर हो गया 7y अब माइनस 42। समीकरण 1। एगो समीकरण आ गया। समीकरण जब आ जाए तो समझ जाना कि यहां से काम हमारा खत्म हो गया, इसका प्रोग्राम। चलिए अब आगे चलेंगे। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है फिर अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो लिखना 3 वर्ष बाद किसका उम्र, अजीत का उम्र, अजीत का उम्र। अब मान लीजिए अजीत अभी x वर्ष के हैं, यानी हम अभी 25 वर्ष के हैं,
तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। कैसे जाने आप? तो अभी वाले में 3 को क्या कर दिए? तो अभी अजीत है x, तो ओकरे में 3 क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। किसी को दिक्कत? चलिए, तो जब पिता बढ़े हैं तब पुत्री का उम्र भी बढ़ेगा, सबका ना बढ़ेगा, क्योंकि वो भी तो बढ़ रही है ना। वो y वर्ष की है तो वो भी कितनी हो जाएगी? किसी को दिक्कत समझने में? हो गया क्लियर? जब पहले कहेगा तो घटाएंगे, बाद कहेगा तो उम्र को जोड़ेंगे। हो गया? अब प्रश्न से पढ़िए, क्या कह रहे हैं? 3 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरी माने कौन? अजीत की आयु, अजीत की आयु बराबर है पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। लेकिन वहां पर शर्त क्या कह दिया है कि 3 गुनी। तो किसको 3 से गुना करेंगे? नहीं, पिता को करेंगे। किसको गुना करेंगे? नहीं, पिता को नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा पिता बड़े होते हैं, और जब ये पिता को गुना करेंगे तो और बड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इसीलिए हम किसको गुना करेंगे? चलिए, तब पुत्री को 3 से क्या कर दिया हमने? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 गुनी है, यहाँ कह रहा है 7 गुनी, तो 7 से गुना, वहां कह रहा है 3 गुनी था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आराम से लिखेंगे। अजीत भाई का उम्र है x+3, y +3, अतिगुनी है तो 3 से गुना। हो गया क्लियर? चलिए, तो अब बच गया x+3, आई हो गया 3y+9, x+3 बराबर, सॉरी, बराबर 3y+9। ई 3 को ऊपर ले चलेंगे तो -3, तो x बराबर 3y, इसमें से घट गया तो कितना बचेगा? 6। समीकरण कितना? यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी तक आप देख रहे थे बीजीय। क्या देख रहे थे? बीजीय। अब ये दोनों से आपको मान निकालना है, ऐसे वाला याद होगा, x y, यहां भी निकालेंगे x y। क्लियर? जब निकाल लेंगे तो उसको आलेख पर क्या कर देंगे हम लोग? तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तब पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और उसके बाद आलेख भी खींच देते हैं हम तराक से। चलिए, बताना चाहेंगे क्या?